खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। सतीश पूनिया ने कहा, गहलोत सरकार के दिन हुए पूरे। परिवर्तन यात्रा के तहत कई जगह की सभाएं। वहीं कांग्रेस ने फिर सरकार बनाने का किया दावा। मार्बल की 2 दुकानों से करीब 1.5 लाख का कैश किया पार। स्टेशन रोड पर हुई वारदात, शहर में चोरों के बुलंद हुए हौसले। पानी के संकट को लेकर आमजन में बढ़ा आक्रोश। अखेपुरा निवासियों ने 20 सूत्रीय समिति के उपाध्यक्ष का किया घेराव। वहीं पाइपलाइन में सीमेंट रोड़ी भरने के खिलाफ गायत्री मंदिर रोड पर हुआ प्रदर्शन। और गणपति महोत्सवों में भक्ति और आस्था का दिखा संगम। राजर्षि अभय समाज सहित कई जगह जारी है आयोजन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों पर। भाजपा की परिवर्तन यात्रा गुरुवार रात को अलवर शहर में पहुंची। हनुमान चौराहे पर पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के साथ कार्यकर्ताओं ने यात्रा में आए नेताओं का स्वागत किया। साथ ही भगत सिंह सर्किल पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और जेल चौराहे पर शहर विधायक संजय शर्मा के समर्थकों की भीड़ रही। पूजा कपिल के यहां किन्नर समाज भी पहुंचा, जिनका अनेक नेताओं ने अभिनंदन किया। उधर यात्रा के अलवर पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक इंतजार किया। उधर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने हनुमान चौराहे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बाद में भिवाड़ी में रात करीब 12 बजे पूनिया पहुंचे और लोगों से भाजपा की सरकार लाने की अपील की। अलवर शहर में सांसद महंत बालकनाथ योगी के साथ प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल रहे। अलवर शहर में टेल्को चौराहे तक भीड़ नजर आई। उधर टिकटों के दावेदार भी अपने साथ समर्थकों की भीड़ लेकर पहुंचे। और विशेष रूप से आज हमारे किन्नर समाज के बंधुओं ने हमको यहाँ पर अभिनंदन किया है। मैं हृदय से उनको आभार करता हूँ। धन्यवाद। हमारे मध्य में हमारे अलवर के सांसद, लोकप्रिय सांसद महंत बाबा बालकनाथ जी भी हैं। वहीं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा अलवर जिले में 21 सितंबर को देर रात्रि तक रही। लक्ष्मणगढ़, कठुमर, जालूकी, गोविंदगढ़, रामगढ़, बगड़तिराहा, बख्तर की चौकी और हनुमान सर्किल होते हुए अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर परिवर्तन यात्रा का स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री CR चौधरी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व MLA ज्ञानदेव आहूजा आदि भी साथ रहे। मध्यरात्रि को परिवर्तन रथ अलवर शहर के बाद दूसरी विधानसभा के लिए रवाना हुआ। वहीं तिजारा विधानसभा में जगह जगह परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। यहां भिंडूसी से लेकर भिवाड़ी तक जगह जगह स्वागत स्थल बने हुए थे। इसके अलावा रागिनी का कार्यक्रम भी रखा गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार, किसान की कर्ज माफी, महिला उत्पीड़न और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विफल रही है। उधर सभा स्थल पर विशेष आकर्षण का केंद्र बुलडोजर रहा, जिसके जरिए परिवर्तन यात्रा पर पुष्प वर्षा की। तिजारा विधानसभा में स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से विक्रम यादव, प्रवीण कुमार यादव, रामवीर यादव, शाहबादी
मनोज यादव नंबरदार, राकेश यादव, जेपी प्रधान के अलावा पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव एवं प्रत्याशी रहे संदीप दायमा शामिल रहे। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, इन सब के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज उस लड़ाई को ताकत मिली है। भाई धुड़ाराम के नेतृत्व में जो स्वागत हुआ है वो अद्भुत है और बहुत ही ऊर्जा देने वाला है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोलिए भारत माता की। और वहीं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का प्रवास शुक्रवार को भी अनेक स्थानों पर रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह दिखाया। गोविंदगढ़ पहुंचने पर पार्टी नेता सुखवंत सिंह ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष के उप नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस दौरान कहा कि गहलोत सरकार के दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए और कहा कि रामगढ़ की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। इसके अलावा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भाई सुखवंत जी, इन टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज ये टेंट फाड़ कार्यक्रम किया। मुझे ये भी बताया बारिश आ गई थी, उसके बाद भी आप जमे रहे, तो बारिश के बावजूद जमे रहने के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सुखवंत जी की बात से एक बात समझ पाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, जो मंच पर खुलेआम ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको तिलक लगाएगी, हम रामगढ़ में कमल का फूल खिलाकर आप सबको सुपुर्द करेंगे। जिस पार्टी में इतना बड़प्पन, ऐसे संस्कार होते हैं, मुझे लगता है दूर से ठेठ रामगढ़ से लेकर राजसमंद तक इस बार भारतीय जनता पार्टी का भव्य कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा। 2023 का सूरज उगेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ उगेगा। इस रामगढ़ की धरती पर सारी गफलत खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ आएगी। न किसानों की वादा खिलाफी होने देंगे। पेपर लीक माफियाओं की जगह बंगलों में नहीं, जेल में होगी। और जो लोग यहाँ सद्भाव खत्म करते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। माताओं बहनों के मान सम्मान की जो रक्षा नहीं करता होगा उनको भी नहीं बख्शेंगे। और कोई भी व्यक्ति हमारी मां बहन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प होगा। इसलिए आज की सभा में इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पावर हाउस में मैं ये ऊर्जा लेकर जा रहा हूं, एक किसान का बेटा, ये संकल्प और भरोसा देकर जा रहा हूं कि रामगढ़ का कमल, अलवर का कमल, राजस्थान के कमल के साथ मिलकर, बहुत स्वाभिमान के साथ सब लोग मिलकर एक अच्छी, नेक और मजबूत सरकार चलाएंगे। आप लोगों को जो कमियां है वो पूरी करनी है। और ठीक करे थे कमल का बटन दबाना, लेकिन कमल का बटन मोबाइल से नहीं दबेगा। पोलिंग बूथ पर जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जगाना पड़ेगा। अपनी ताकत को पहचानिए, आप किसी से कम नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन आप चेत गए उस दिन दुश्मन और विरोधी लेट गए, ये मैं आप सबको कह सकता हूं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राजस्थान मंडल के अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और कमल खिलाने की अपील की। ये परिवर्तन यात्रा है, अपने परिवर्तन लाना है। जोर से बोलो, लाना है कि नहीं लाना? इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हटाना है। इस कांग्रेस की सरकार को, वो इन्हीं के एक मंत्री ने बोला था, बुलेरो में समेट के रखना है कि नहीं रखना। वहीं सभा के मुख्य आयोजक भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि रामगढ़ में इस बार कमल खिलना निश्चित है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। बहुत खुशी का माहौल है क्षेत्र में। हमारे भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा रामगढ़ विधानसभा में पधार रही है और पहली जनसभा यहाँ होने जा रही है। लोगों में उत्साह है, आप देख रहे हो। बहुत 3 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। बरसात के बावजूद भी सब लोग रुके हुए हैं। मैं सबका आभारी हूं कि उन्होंने इतना प्रेम और प्यार मुझे दिया। सर, पिछली बार चूक हो गई, कुछ वोटों से आप रह गए। पार्टी ने एक बार उन्हें आपको मौका दिया, टिकट दिया
और आप विधायक भी बने तो रामगढ़ के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतने पिछली बार हम किसी व्यक्ति से नहीं सरकार से चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी जनता ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमें 71-72 हज़ार वोट दिए, लेकिन हम निराश नहीं हुए। कार्यकर्ताओं ने मनोबल मेरा बढ़ाए रखा और आज हम फिर उस स्थिति में आ गए कि हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व विश्वास करता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता के दम पर हम चुनाव जरूर जीतेंगे। सर, अब रामगढ़ की क्या स्थिति है? वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक, अब क्या हालात है? इस बार इसने खुलेआम लूट मचाई है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो खनन माफिया हो या ट्रांसफर उद्योग हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, दलितों का हत्याएं हो, उनका शोषण हो, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कभी बैठेंगे तो लंबी बातें बताऊंगा, लेकिन ये अब लोग मन बना चुके हैं कि इस भ्रष्ट एमएलए को और सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो परिवर्तन यात्रा आ रही है, राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा? बिल्कुल 100% होगा। एक तरफा माहौल है और मेरे हिसाब से तो अलवर में 11 की 11 सीटें जीतेंगी। मैं ज़्यादा बड़ा नेता तो नहीं, लेकिन अलवर के बारे में जानकारी रखता हूँ। सर, मोदी सरकार ने हाल ही में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने की बात कही है लोकसभा विधानसभाओं में, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है। महिलाओं के आधी भागीदारी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, तो उसके देखते हुए मैं स्वागत करता हूँ कि हमारी बहन, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ इस लोकतांत्रिक सिस्टम में जुड़ रही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस कदम को उठाया। सर, आखिरी सवाल है, 25 तारीख को मोदी की बड़ी जनसभा है, चारों जो परिवर्तन यात्रा वहाँ जाके समाप्त होंगी और एक बड़ी जनसभा होगी, प्रधानमंत्री क्या कहना चाहिए? देखिए, 4 परिवर्तन यात्राएं थी, उनकी समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। यहाँ से भी रामगढ़ विधानसभा से भी जो टास्क हमें दिया जाएगा उसको हम पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, वो तब तक यहाँ घर नहीं बैठेगा जब तक ये सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। तो ये थे भाजपा के नेता सुखवंत सिंह। इनका साफ कहना है कि इस बार यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी और राजस्थान में परिवर्तन कर और भाजपा की सरकार बनाएगी। अब देखना यह है कि चुनाव में क्या होता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATL, गोविंदगढ़, अलवर। और वहीं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से गुजरने पर गत देर रात्रि अलवर दिल्ली मार्ग पर स्वागत हुआ। पार्टी नेता मूलचंद डीगवाल के नेतृत्व में हुए स्वागत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित वरिष्ठ नेताओं की अगवानी की गई। सभी अतिथियों का स्वागत डीगवाल के नेतृत्व में किया गया। उधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने बताया कि इस बार अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सभी भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर कमल का फूल खिलाएंगे। उधर यात्रा के दौरान दिवस प्रमुख की जिम्मेदारी एडवोकेट रामनिवास जाट ने संभाली। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। जैसे ही परिवर्तन यात्रा का दिवस प्रमुख मैं था, परिवर्तन यात्रा को जब यहाँ से हम चले, जिला अलवर से प्रेस वार्ता होने के बाद में हम लक्ष्मणगढ़ गए, तो लक्ष्मणगढ़ में भव्य स्वागत किया गया था, बड़ी रैली थी। उसके बाद में हम सीधे कठुम्बर में बहुत बड़ी 2-3 जगह रैली थी और बहुत बड़ा स्वागत किया गया था। कठुम्बर से होते हुए हम नगर से जालूकी में भी बहुत बड़ा स्वागत और बहुत बड़ी सभा थी। उसके बाद गोविंदगढ़ में 2 जगह, गोविंदगढ़ में भी सभा और वो रैली थी। इसके बाद हम रामगढ़ में आए तो रामगढ़ में भी 5 जगह 6 जगह स्वागत और बड़ी रैलियाँ थी। उसके बाद बगड़ तिराहे होते हुए फिर ग्रामीण वाला एरिया आ जाता है, अलवर ग्रामीण विधानसभा था। अलवर ग्रामीण विधानसभा में भी सरिता राज का भी स्वागत था। मूलचंद की बड़ी विशाल रैली थी। उसके बाद में अलवर बनवारीलाल सिंघल जी, संजय शर्मा जी, सभी के अलवर में महिला मोर्चा उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल सिब्बल जी। उसके बाद ग्रामीण का दौर फिर चालू हो जाता है, तो ग्रामीण के दौर में मुकेश सांवरिया जी का भी बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद में लक्ष्मी जाटव का था। उसके बाद में 11 बजे तक स्वागतों का सिलसिला चलता रहा और ये बहुत ही भाजपा के परिवर्तन की निश्चित तय कर लिया है जनता ने। अगर राजस्थान में परिवर्तन पक्का होगा, मन बना लिया है। आने वाले जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो आने वाले तारीख को जिस दिन चुनाव हो गए उस दिन सारी जनता कमल के फूल में अपना मतदान करेगी। और वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिरमौर गांव में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का निर्मल प्रकाश सूरा के नेतृत्व में स्वागत हुआ। हिंदुत्ववादी एवं सनातनी नेता और टिकट के दावेदार सूरा के नेतृत्व में यहां सभा हुई। सभा में मंच पर गुरु गोरखनाथ के पंथ के
41 साधु संत उपस्थित रहे। इन संतों सहित समाज के प्रबुद्ध जनों का सूरा ने साफा बांधकर स्वागत किया। वहीं चारों ओर भगवा ध्वज और भगवान श्री राम के कटआउट लगाए गए। सिरमौर गांव में यात्रा के आने पर बुलडोजर पर चढ़कर यात्रा का अभिवादन किया गया। इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया को तलवार भेंट की गई। तेज बारिश के बावजूद सभी लोग डटे रहे। आपके क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह लोगों में है और गांव-गांव तक, ढाणी तक भाजपा का एक परचम फहरता जा रहा है। परिवर्तन यात्रा का जो बिगुल बचा है, आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा हूँ 150 प्लस की सीटें आने की पूर्ण उम्मीद बन चुकी है और कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ होने के चांस बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अब तक जनता का कोई कार्य ढंग से नहीं किया। हमेशा कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, गहलोत अपनी लड़ाई लड़ते रहे और सचिन पायलट अपनी लड़ाई लड़ते रहे। जनता जाए भाड़ में, इनको ना किसान की परवाह, ना बेरोजगारों की परवाह, ना माता बहनों की परवाह। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं माताओं बहनों को, आए दिन उनके साथ दुराचार हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार कर क्या रही है? जनता का कोई सहारा नहीं बना और अब ये जनता की आवाज़ आपके सामने खड़ी है मात्र एक गाँव में। और इस तरह की पूरे राजस्थान की जनता का आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह की भीड़ होगी और भाजपा का परचम होगा और भाजपा की आवाज़ बुलंद करने के लिए जनता आज सड़कों पर है। सर, अगर आगामी विधानसभा बीजेपी ने आपको टिकट दिया, बीजेपी ने अगर आपको टिकट दिया तो क्या विजन रहेगा रामगढ़ के विकास के लिए? यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं रामगढ़ की विधानसभा के लिए अपने खून का कतरा यहाँ पर न्यौछावर कर दूंगा। और आज चाहे टिकट नहीं भी है तो भी मेरी रामगढ़ की भूमि के लिए मेरा खून का कतरा यहाँ पर लगा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा 2023 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है, जनता जनार्दन मुझ पर भरोसा करती है, मैं कहता हूं बेरोजगारों का रोजगार होगा, माताओं बहनों का आदर सम्मान होगा, उनको घर पे रोजगार होगा, कहीं बाहर जाके काम धंधे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शिक्षित जो बच्चों का पलायन होता है बेरोजगारी के बाहर जाने के लिए, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर शिक्षा का पूर्ण विकास होगा। और जो इन थानों में दलालियाँ चल रही हैं, मुझे सब पता है, टॉप टू बॉटम में जानता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में अभी पावर नहीं है। वरना इन थानों को तो राम राज्य स्थापित करना मेरा धर्म है और मैं राम राज्य स्थापित करूंगा। और इन थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और मेरे मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इन थानेदारों को मैं अब से आह्वान कर देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ। आने वाली सरकार में टिकट बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन सनातनी चेहरा हर थाने की जो इनकी टेढ़े मेढ़े जो कार्य हैं उन पर सब लगाम लगाने का कार्य निर्मल सूरा करेगा। टिकट मिले चाहे ना मिले, जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। लास्ट सवाल है, रामगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश, रामगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? रामगढ़ की जनता को मेरा ये आह्वान है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं हिंदू और सनातनी धर्म पर हूँ और रामगढ़ की भूमि हिंदू और सनातनी धर्म की भूमि है और मेवात से जुड़ती हुई है। जिसने भी हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश की, जिन्होंने भी हिंदुत्व पर आँच पहुँचाने की कोशिश की या धार्मिक अनुष्ठान को तोड़ने की कोशिश की, उनकी आँख नोचने का काम और हाथ तोड़ने का काम मेरा रहेगा। मैं नहीं चाहता हम किसी के धर्म को आहत नहीं करते, चोट नहीं पहुंचाते। हमारी संस्कृति ये कहती है हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म का कोई अपमान करेगा वो हमसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलो, ये तो निर्मल सुलह ये साफ कह रहे कि धर्म की रक्षा के लिए जी जान से काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। अब देखना ही है कि पार्टी किसको टिकट देती है और किस तरह कितनी वोटों से यहाँ के कार्यकर्ता जिताते हैं। उधर इस कार्यक्रम में पालूराम, गाडूराम, राम सिंह, निहाल चंद, पूर्व जिलाध्यक्ष हुकमचंद, जिलाध्यक्ष राम स्वरूप और कश्मीर आदि की मौजूदगी रही। ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, बल्कि मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूँ कि इस परिवर्तन यात्रा के दौरान जो राजस्थान में माहौल का एक बड़ा भारी जंप आया है और इस जंप से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जो सोए हुए थे वो भी जाग गए और जो भाजपा से खोए हुए थे वो भी भाजपा में आ गए, क्योंकि कांग्रेस सरकार से राजस्थान की जनता बहुत पीड़ित है, दुखी है और वो एक माहौल चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल बढ़कर आए, जिसमें वो लोग भी अपने घर के खेती बाड़ी के काम छोड़ कर इस यात्रा परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। रामगढ़ क्षेत्र की बात करते हैं तो रामगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर
जो भाजपा का परचम फहराए, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आई। जो आदरणीय बड़े भाई साहब सतीश जी पूनिया जी के नेतृत्व में, जो CR चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनके नेतृत्व में जो भीड़ का जनसैलाब उमड़ा, देखते ही बनता था। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि किसमें भीड़ कम किसमें ज़्यादा, ये भाजपा पार्टी का वर्चस्व था। जिसके पांडाल थे सब खचाखच भरे हुए थे और सबका जोश और जुनून था वो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को सफल करने के लिए था। मेरा जो पॉइंट था वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिरमौर में था और यहाँ पर चूँकि मेवात क्षेत्र है और मैं हिंदुत्व का चेहरा हूँ, सनातन धर्म का चेहरा हूँ। मेरा कार्यक्रम पूर्ण रूप से एक हिंदुत्व के ऊपर आधारित भगवाधारी था और जिसमें साधु संतों के भीड़ का मंच पर जमावड़ा था और उनकी एक ही आवाज़ थी, हमारे सनातनी धर्म को और निर्मल सूरा को टिकट दिया जाए। पूरा हिंदू सनातन धर्म इस मेवात क्षेत्र में सनातनी धर्म को टिकट चाहता है और यदि पार्टी इस पर भरोसा और विश्वास करती है तो निश्चित है यहाँ पर राम राज्य की स्थापना होगी और पूर्व जो वर्तमान सफिया जुबैर विधायक हैं उनके कार्यों से भी जनता काफ़ी पीड़ित है और उसका भी सूपड़ा साफ करने का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनता ने मन बना लिया है। सिर्फ अगर इंतजार है तो मात्र बटन दबाने का इंतजार है और कमल का फूल ये जनता खिलाने के लिए तैयार है। और वहीं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा एवं पार्टी नेत्री श्वेता सैनी के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और भाजपा को परिवर्तन यात्रा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि आम जनता मोदी की नीतियों से परेशान हो चुकी है, जबकि गहलोत सरकार ने जन कल्याण के ऐतिहासिक कार्य किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भीड़ नहीं जुटने के कारण भाजपा के नेता डांसर को बुला रहे हैं। देखिए, परिवर्तन यात्रा ने तय कर दिया, इनकी परिवर्तन यात्रा में बिल्कुल भीड़ नहीं आ रही। भीड़ बढ़ाने के लिए ये लोग डांस करने वाली महिलाएं, गायक कलाकार उनको पैसे दे दे के बुला रहे हैं। जिस तरीके से परसों नारायणपुर में डांस में अश्लीलता परोसी गई थी जनता को, बहुत शर्मनाक है। उसके बावजूद भी भीड़ नहीं आ रही। तो परिवर्तन तो अब लोग, राजस्थान में तो रिवाज रिपीट होगी, कांग्रेस सरकार दोबारा आ रही है। धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने उज्ज्वला और BPL को 500 का सिलेंडर कर दिया। अगर ये महंगाई कम करना चाहें, देश में अच्छा दिन लाना चाहे तो पूरे देश में 500 का सिलेंडर कर दें। डीजल पेट्रोल कांग्रेस शासन में जो रेट थी उस रेट में ही कर दें, तो परिवर्तन केंद्र की सत्ता का होगा। राजस्थान में तो राज रिपीट हो रहा है। देखिए, अशोक गहलोत सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। बीजेपी को तो कुछ भी बोलना होता है और वो अब चुनाव में क्या चीज़ लेके जाएंगे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब कांग्रेस सरकार ने एक भी मुद्दा छोड़ा ही नहीं उनके लिए। तो परिवर्तन यात्रा वो निकाल रहे हैं, वो मुझे नहीं पता किस बिहाफ पे निकाल रहे हैं। और उनका भी तो बीजेपी में आप ये देखिए ना कि कितना डिस्प्यूट है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, जबकि कांग्रेस अशोक गहलोत के कामों को, अशोक गहलोत सरकार की सफलताओं को लेकर आगे चल रही है और निश्चित रूप से सरकार दोबारा कांग्रेस की रिपीट हो रही है। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सोने घरों के साथ ही दुकानों को चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अब तक कई मंदिरों में भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। उधर गुरुवार की रात शहर में स्टेशन रोड स्थित मार्बल की 2 दुकानों से चोर करीब 1.5 लाख रुपए का कैश चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकानदार देवेंद्र गोयल ने बताया कि महालक्ष्मी मार्बल और लक्ष्मी मार्बल शॉप अगल बगल में है। वे रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह उन्हें चोरी की वारदात की जानकारी मिली। चोर दूसरी मंजिल के रास्ते से गेट तोड़कर एक दुकान में घुसे और दूसरी दुकान में छत पर लगा फाइबर तोड़कर प्रवेश किया। महालक्ष्मी मार्बल से करीब 1.25 लाख और लक्ष्मी मार्बल से 20,000 का कैश चोरी हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं पीड़ित व्यापारियों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उधर चोरी की यह घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। वहीं घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आदमी आज चोरी की नीयत से ऊपर से छत के रास्ते से फाइबर की चादर तोड़ के और वो नीचे उतरा और उसके बाद उसने लाइट जलाई पीछे की साइड की और फिर आगे की लाइट न जला के आगे सीधा आया और गल्ला तोड़ के उसको पीछे लाइट में लेके गया गले को और वहाँ उसने पैसे को निकाले। जो गले में करीब मेरे 20,000 रुपये के आसपास थे वो सारे पैसे उसने रखे। उसमें मेरे
कुछ नोट, एक दो नोट पुराने जो नोटबंदी के बंद थे, जो पूजा के रखे हुए थे पहले के, वो भी नोट उठाए, मगर उसको देखा पुराने हैं तो वो वहीं छोड़ दिए उसने। और रेज गाड़ी थी वो भी वहीं छोड़ दी और उन नोटों को उठा के फिर वापसी आया। आने के बाद फिर चेक करा कि कुछ और चीज़ मंदिर में कुछ पैसा और तो नहीं रखा। फिर उसको और कोई पैसा और कहीं नहीं दिखा, तो वो वापसी जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापसी ऊपर की तरफ चला। रात को करीबन 12:10 पे चोर घुसा है, पीछे ऊपर के दरवाजा का मोड़ के उसमें से घुसा है और गले में लगभग 1.25 लाख रुपए कैश था, जो कल वो कैसे लग रहा है? अकेला सिंगल आदमी था, पूरी दुकान खाली कैश कोई छेड़ा है। और कल एक अर्जेंट कोई कहीं से पेमेंट आई थी तो मैं घर लेके नहीं गया था, किसी को आज देनी थी मुझे पेमेंट, मैं लेके नहीं गया था, तो गले में रखी थी और वो मेरे यूं। शहर के अनेक क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही। मॉनसून का सीजन लगभग गुजर गया, लेकिन कई इलाकों के लोग प्यासे ही रहे। उधर अखेपुरा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का घेराव किया। उनका कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में पेयजल समस्या बनी हुई है। कई बार धरना प्रदर्शन के साथ ही वे दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा से समस्या समाधान की मांग की गई है। समस्या तो सर हमारी बहुत पुरानी है पानी की। हमारी महिलाएं ये सारी पानी से परेशान है, इसलिए सर हम पानी के लिए आए हैं। हमारी जन सुनवाई कहीं नहीं हुई। योगेश जी ने आज हमारे को मतलब आश्वासन दिया, ये तकरीबन 1 महीने पहले। क्या आश्वासन दिया? इन्होंने कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों को ट्यूबवेल तो लगवा देंगे। और हम पुनः आज फिर से मिलने आए, क्योंकि 5 तारीख का वहाँ से हमको अल्टीमेटम मिला था कि 5 तारीख तक हो जाएगा। अब वहाँ कोई सरकारी समस्याओं के चलते ये नहीं हो पाई, तो हम योगेश जी से पुणे मिलने आए। इन्होंने अब हमें आश्वस्त कर दिया है कि अगले 15 दिनों में आपकी ट्यूबवेल हो जाएगी। सर मतलब हम बड़े खुश हैं। इस तरीके से अगर हो जाएगी तो ये हमारा प्रॉमिस रहा। इनके साथ में हमारे मतलब ये वादा करके जा रहे हैं कि जिस दिन भी बोरिंग होगी उनका रिबन और माल्यार्पण हम करेंगे इनका, और रिबन ये काटेंगे। उधर 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही ट्यूबवेल लगाया जाएगा। देखिए, आखेपुरा वार्ड नंबर 27 से महिला और पुरुष आज हमारे यहाँ कार्यालय पे आए हैं। मैंने हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करके इनकी बोरिंग के प्रस्ताव सामान्य SC PhD और एक्शन PhD से कहके जयपुर भिजवाए थे आज से 1 महीने पहले। कल वो बोरिंग इनकी सैंक्शन होकर आ गई है और एडिशनल चीफ साहब ने चूंकि कल ही ज्वाइन किया है, अब वो उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी और 10 से 15 दिन में इनके मोहल्ले में बोरिंग लग जाएगी, पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं ट्यूबवेल लगवाने के लिए अधिकारियों से बात करने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इन लोगों से शनिवार को कांग्रेस की जयपुर रैली में चलने की बात कही। इस पर कई युवकों ने हामी भरी। हालांकि महिलाओं ने पानी का इंतजाम करने सहित अन्य व्यस्तताएं बताई। कल कितने लोग चलोगे रैली? कल कितने लोग चलोगे रैली? बस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी महिला पानी भरा हमारे बच्चा ने पानी ना बाबा, हम दूर जा जंगल में पानी भरा। तो कल सुबह तुम्हारे यहाँ 6:30 बजे या तो बस या कोई मिनी बस जो है ना, मैं लगवा दूंगा और तुम 50 आदमी कब करवाओगे? सुनो, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे बता देना, ये सब सुन लेंगे जिससे। हेलो, हाँ सर, 10 दिन तो लगेगी कम से कम। और वहीं शहर के वार्ड 22 स्थित गायत्री मंदिर रोड एवं सूर्यबास के निवासी करीब 15 दिनों से पानी की समस्या से परेशान हैं। उनके क्षेत्र में आने वाली पानी की लाइन में असामाजिक तत्वों ने वाल्व बंद कर उसके अंदर सीमेंट रोड़ी भर दी है। शुक्रवार को इन महिला पुरुषों ने गायत्री मंदिर रोड पर जमा होकर जलदाय विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस समस्या को लेकर वह पिछले कई दिनों से रोजाना जलदाय विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। गायत्री मंदिर के सामने पुलिस लाइन रोड पे किसी असामाजिक तत्व ने सीमेंट रोड़ी वाल के अंदर भर दी। आज 6 दिन से ऊपर हो गए, हमारे मेन रोड पे पानी नहीं आ रहा और वाटर वर्क्स जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। अभी जलदाय विभाग ने कर्मचारी भेजा है, अभी देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं। और आज 15-20 दिन हो गए, पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जलदाय विभाग हो गया? हाँ गए थे, नहीं आज जेंट्स लोग गए थे, तो इनसे यूँ कही थी कि हाँ हम देखते हैं, आपका करवाते हैं। हमने कल इंतज़ार देखा कि भाई उन्होंने कुछ करा होगा, आ जाएगा पानी। जब नहीं आया तो आज हमको निकल के आना पड़ा। उसमें ने सीमेंट और वो सब भर के और वो बंद कर दिया, हमारी तरफ खोलने वाला वाल्व बंद कर दिया। तो अब हम कहाँ जाएं पानी लेने, बता। वाटर वर्क्स वाला भी नहीं आता, उसका तो कोई वो ही नहीं है कि आता भी है या नहीं आता है।
तो हमको कहीं का तो पानी मिले, पीने के लिए मिले, नहाने धोने के लिए मिले। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को जयपुर में रैली करेंगे। चुनाव से पहले इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इसमें भागीदारी को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि रैली में 11 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक से 500 कार्यकर्ता जाएंगे। इस तरह लगभग 5500 कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों को ही जयपुर ले जाया जा रहा है और आम जनता को शामिल नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। उधर टिकट के दावेदार भी इस रैली में अपने समर्थकों की भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी जयपुर में मानसरोवर में सिपरा पथ पर जो हमारी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो नया भवन बनने जा रहा है उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। उसी की मीटिंग कल जयपुर में होनी है। वहाँ से अलवर जिले से हर विधानसभा से 500 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य किया गया है। लगभग 5500 कार्यकर्ता हम अलवर जिले से लेके जाएंगे। उसी के तहत अलवर शहर से भी हम 500 की बजाय 700 कार्यकर्ता जयपुर लेकर के पहुँचेंगे और उन्हें हमारे जो मेन पार्टी पदाधिकारी अलवर शहर के उनको बुला करके ये मीटिंग की जा रही है। गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करके उन आदमियों को वहाँ पहुँचाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शहर में गणपति महोत्सवों का दौर जारी है। इस दौरान रोजाना शाम को भक्तिपूर्ण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर जारी रहता है। वहीं राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर महिलाओं द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष गणपति महोत्सव समिति द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। इस दौरान सुबह भगवान गणेश के अभिषेक और पूजा अर्चना के बाद दोपहर में महिलाओं द्वारा भक्ति संगीत एवं रात्रि को बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ गणपति महोत्सव समिति की तरफ से यहाँ 23 वर्ष हो चुके, 24वां वर्ष स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ जो भक्ति संगीत का बहनों का कार्यक्रम होता है 2 बजे से 5 बजे तक होता है और अलवर शहर की जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी, सब पूरा आनंद लेती हैं और 3 घंटे का कार्यक्रम बहुत अच्छे से और मन से, तन से, धन से, तीनों चीज़ों से बहनों को बहुत सी उत्साह होता है। 1 वर्ष पूरा इंतजार करती है कि गणेश महोत्सव होगा। तो अलवर शहर के अंदर ये पहली गणेश जी की शुरुआत हुई और ये बहुत अच्छे से अब तक चल रही है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और चित्रकला प्रतियोगिता थी। आज मेहंदी प्रतियोगिता भी है महिलाओं की 4 बजे से 5 बजे। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से और सभी हमारे समिति के सदस्य हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2। का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के स्वर्ग रोड स्थित जयवीर हनुमान मंदिर में भव्य गणेश चतुर्थी महोत्सव जारी है। इसके तहत शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, वहीं जागरण का आयोजन भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं ने बताया कि अखंड ज्योति के साथ मूर्ति स्थापना और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। वहीं 23 सितंबर को मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। और यहाँ पे 5 दिवसीय गणेश चतुर्थी फंक्शन चल रहा है और ये फंक्शन और 15 साल से चल रहा है लगातार। और जय भी हनुमान बाल समिति है, इस समिति मतलब जय मेहता सिंगर स्वर्ग रोड कर पास है ये मंदिर है। आज ये प्रसाद वितरण का फंक्शन है और कल आज ही शाम को, आज रात्रि जागरण है, शाम जागरण। और कल ही हुआ था हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम था, परसों था हमारे सुंदरकांड था और कल हमारे झांकियों सहित सिलीसड़ पहुँचेंगे। 15 सालों से चल रहा है यहाँ पर गणेश महोत्सव। इसमें पूरा सहयोग से जनता का सहयोग है या सबों के सहयोग से भव्य बनाते हैं। 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इसमें हम लास्ट में 5 दिन हम सिलीसेट में गणेश जी विसर्जन करने जाते हैं। भर्तरी धाम में भर मेला शनिवार को है। इस दिन घरों में भर्तरी बाबा की जोत देखकर सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार अलवर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर इस स्थान पर नाथ संप्रदाय के योगीराज भर्तरी का समाधि स्थल है। वे उज्जैन के महाराजा थे। गुरु गोरखनाथ के शिष्य भर्तरी ने अलवर में इस स्थान पर आकर घोर तपस्या की थी। साहित्यकार के रूप में उन्होंने नीति शतक और वैराग्य शतक जैसे ग्रंथों की रचना भी की। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को घरों में देखने वाली भर्तरी बाबा की जोत कल 23 सितंबर शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ देखी जाएगी। इस दिन घरों में जोत देख करके सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। भर्तरी महाराज, जिन्हों की भर्तरी धाम भी कहते हैं, भर्तरी जी उज्जैन मध्य प्रदेश के महाराजा थे और नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के परम प्रिय शिष्य भर्तरी जी की समाधि पर ही हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लक्की मेला बढ़ता है। महाराजा भर्तृहरि साहित्यकार के रूप में भी विश्वविख्यात थे। उन्होंने प्रेम पर आधारित श्रृंगार शतक, राजनीति पर आधारित नीति शतक और वैराग्य पर आधारित वैराग्य शतक की रचना की थी, जो कि आज भी प्रासंगिक है। इसलिए प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरने वाला महाराजा भर्तृहरि का मेला कल 23 सितंबर शनिवार को भरा जाएगा और घर में जोत देख करके ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन करा करके सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। भर्तृहरि के मेले पर अलवर जिला ही नहीं, भरतपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, धौलपुर आदि सभी जिला और सभी स्टेटों में से काफी संख्या में श्रद्धालु आकर के मनोती मांगते हैं और भर्तरी बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और वहीं भर्तरी बाबा के मेले के उपलक्ष्य में शुक्रवार से अलवर बस स्टैंड पर धार्मिक सेवा परिषद ने भंडारा आरंभ किया। मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए माता के मंदिर के समीप ये भंडारा किया जा रहा है।
परिषद के अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। वहीं भंडारे में साधु संतों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। 22/9 और 23/9 को लगातार 2 दिवसीय अखंड भंडारे का आयोजन बस स्टैंड के पास माता मंदिर पर किया गया है। यह लगातार 22वां भंडारा चल रहा है। इसमें करीब 20 से 25 हज़ार लोगों को भोजन व्यवस्था की गई है। साधु संतों को भोजन के लिए अलग व्यवस्था की गई है। यह प्रतिवर्ष हर वर्ष मानव सेवा के अंतर्गत लगाया जाता है। उधर शनिवार को भर्तृ बाबा के भर मेले के उपलक्ष्य में राजर्षि अभय समाज के पास स्थित भर्तृ धाम मंदिर में विशेष आयोजन होगा। पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि यहां पूजन किया जाएगा, साथ ही बाबा की जोत देखकर प्रसाद वितरण होगा। शुक्रवार को मंदिर में बाबा को वस्त्र धारण करवाए गए। भादव शुक्ल अष्टमी को भर्तृ बाबा की अरावली कंदराओं में जो मेला भरता है और हमारे यहाँ राजऋषि अभय समाज में भी श्री भर्तृ बाबा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कर रखी है। हमारे बाबा यहाँ विराजमान है। इसी तरह से और हम जो है विजयदशमी से और धनतेरस तक जो महाराजा भर्तृ महान ऐतिहासिक नाटक करते हैं, उसी प्रतिष्ठा जो भर्तृ धाम मंदिर, ये जो राम जी दरबार है, ये जो मंदिर है, प्रांगण है, ये भर्तृ धाम के नाम से ही है। हाँ, राजऋषि समाज के कुछ जो बुजुर्ग लोग थे और जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने ये मानस बनाया कि हम यहाँ 17 वर्ष से जो 65 वर्ष से महाराजा भर्तृ का नाटक कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमने भर्तृ महाराज की प्राण प्रतिष्ठा महाराज को विराजमान कर रहे हैं। निरंतर अखंड जोत चलती है और भादव शुक्ल को अष्टमी को जिस प्रकार से भर्तृ बाबा का मेला वहाँ चलता है, इसी प्रकार यहाँ भी मेला भरता है। बाबा की जोत देखते हैं, चूरमा, दाल बाटी, पुआ, पकौड़ी, लोग मन्नत मांगते हैं और राजऋषि समाज में कल बाबा की जोत देखी जाएगी, बाबा की कढ़ाई की जाएगी। आज उस उपलक्ष्य में एक पूर्व संध्या पर बाबा का अभिषेक किया गया। स्थानीय भाखेड़ा नई बस्ती निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय आकाश सैनी का 7 माह पूर्व ही विवाह हुआ था। वहीं उसकी पत्नी भी गर्भवती है। गुरुवार शाम उसका कमरा अंदर से बंद था। जब काफी देर बाद आकाश बाहर नहीं निकला तो कमरे की खिड़की तोड़कर परिजन भीतर घुसे। अंदर मौजूद युवक की नाक से खून निकल रहा था। सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरावली विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताएं क्या नाम है इसका? आकाश सैनी। कहाँ का रहने वाला? नई बस्ती भाखेड़ा। अच्छा, क्या सूचना मिली? कल क्या से पता लगा, क्या हुआ? सब वो गेट वेट नहीं खोले दोपहर तक, तो फिर मोहल्ले पड़ोस वालों ने गेट वेट खुड़काए तो कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर हमारे पास फ़ोन किया तो हम आए वहाँ पे। हमने आके देखा तो शीशा खोल के देखा तो नीचे पड़ा हुआ था वो, कैसे नाकों में खून निकले हुए हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया, डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल लेके आ गई। और वहीं बैंक कॉलोनी में 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। रवि घर में इकलौता कमाने वाला था और उसकी मौत के साथ ही परिवार का सहारा छिन गया है। इसका रवि सैनी। कहाँ का रहने वाला है? 33 बैंक कॉलोनी। बैंक कॉलोनी? हाँ जी। क्या हुआ था कल? अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। मतलब कितने बजे घटना है? शाम को तकरीबन 5:30-6 बजे। क्या काम करता है? ये क्लासिक हीरो में। क्या काम है? पार्ट्स की कंपनी है हीरो की। अच्छा। स्टोर में। कितने बहन भाई है? एक लड़का है। अकेला ही है? हाँ अकेला। एक सिस्टर है। शादी हो गई? हाँ सिस्टर की शादी हो गई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी थोड़े दिमाग से डिस्टर्ब है। यही था कमाने वाला तो। राजगढ़ थाना अंतर्गत नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शुक्रवार को पीड़िता के परिजन और अनेक ग्रामीण अलवर में एसपी से मिले एवं ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया है कि 20 सितंबर को नाबालिग के साथ इसी गांव के लड़के ने दुष्कर्म किया। घर वालों ने लड़के को पकड़ भी लिया, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया। पीड़ित परिवार ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन उनका आरोप है कि राजगढ़ थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही आरोपी के परिजन धमकियां दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एसपी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 20 तारीख की बात है सर, ये 10:10 की बात है और वो मीणा आया था, बच्ची अकेली थी घर और वो मतलब ऐसा कांड करा, उसने गंदा हरकत की है और वो गांव की बच्ची है। हाँ, तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अगर हमारी नहीं सुनेंगे
तो हम फिर धरना देंगे, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो राजगढ़ पुलिस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? गए थे पर वो मतलब सुनावनी कम कर रही है, गए थे कम सुन नहीं रही हो। ये मामला सर बलात्कार का है। लड़की बोल नहीं सकती है, गूंगी है। हमने थाने में दर्ज रिपोर्ट कर रखी है, राजगढ़ थाना है हमारा, और उसमें हमने दर्ज कर रखी है। वो थोड़ा ढील पना ले रहे हैं क्योंकि आज 3 दिन हो गए, 48 घंटे हो चुके हैं। 48 घंटे में मुजरिम तो फरार है। घर वाले जो हमारा पीछा कर रहे हैं गाड़ियों से, हमें धमकियां दे रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे पास फोन कॉल कर करके कह रहे हैं राजीनामा कर लो, पैसा ले लो। उनकी वाइफ भी आ रही है, उनके घर वाले भी आ रहे हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं रजामंदी कर लो, और यहाँ तक कि हमसे कह रहे हैं कि मेरे आदमी ने ये काम करा नहीं है, मेरा आदमी तो खाली रिमांड लेने आया था। हमको ऐसे पता लगा, हम लोग खेतों पे रहते हैं, ज्यादा करके हमारे खेत कट रहे हैं इस टाइम में, तो बाकी बच्चे हमारे स्कूल गए हुए थे। ये लड़की हमारी घर पे ही रहती है, और ये लड़की अकेली थी। इसको देखा गली मोहल्ले में आके नहीं, उसने पहले छानबीन करी है क्योंकि कोई नहीं था। अकेली देख के नहीं, इसको झाड़ू लगाती को पकड़ के लेके गया है और इसके साथ जबरदस्ती करी है। और जैसे ही कमरा बंद था ना, तो इसकी बहन मौके वारदात पे आ चुकी थी, तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो बिगर कपड़ों के बस इस लड़की के बगल में ऊपर था। पकड़ा क्या, वो लड़की थोड़ा सा आपे में नहीं रही, वो लड़की ने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। उसको जैसे ही पूछने लगी ना, तो वो तो कपड़े पहन के नहीं अपने उस लड़की को धक्का देके फरार हो गया। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम ओमी मीणा है, गांव का हमारे पास का ही है। 50 साल से ऊपर उसकी उम्र है। उसके हमारे गांव में आना जाना लगा रहता है खेतों की वजह से, तो इस चक्कर से हम इतना ही जानते हैं, वो आता जाता है। हमारे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तभी हमको वो हो रहा है अफसोस के 3 दिन हो गए। बच्ची हमारी ऐसी है उस्मान स्थित रूप में है कि घर में जाने से भी कतरा रही है। नयाबास स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में शुक्रवार से पुस्तकालय अध्यक्षों की 2 दिवसीय कार्यशाला आरंभ हुई। प्रधानाचार्य पुष्पा कुंद्रानी और अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तकालय से जोड़ने को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष भीम सिंह ने बताया कि वर्कशॉप में जिले भर से 45 पुस्तकालय अध्यक्ष एवं प्रभारी भाग ले रहे हैं। राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद अलवर के तत्वाधान में आज 2 दिवसीय पुस्तकालय अध्यक्ष संगोष्ठी का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास अंग्रेजी माध्यम में प्रातः 10 बजे से शुरू किया गया है। 2 दिवसीय पुस्तकालय अध्यक्ष संगोष्ठी में जो है पुस्तकालय के कार्य और क्या क्या हमारे दायित्व हैं, किस तरह से हमें निर्वाह करना चाहिए, बच्चों को हमें किस तरह से पुस्तकालय के लिए प्रेरित करना है, ये सारी जानकारी हम प्रदान करेंगे आपस में। और इस संगोष्ठी में 4 वार्ताकार अन्य जिलों से भी अलवर पधार रहे हैं। पूरे जिले से करीब 45 पुस्तकालय अध्यक्ष अभी उपस्थित हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन के सानिध्य में राज्य स्तरीय 17 वर्षीय छात्र हॉकी प्रतियोगिता जारी है। शुक्रवार को राजकीय प्रताप स्कूल में सुपर लीग के मुकाबले आयोजित किए गए। इसमें जयपुर एकेडमी की टीम ने टोंक जिले की टीम को 2-0 से परास्त कर दिया। वहीं हॉकी चयन समिति से जुड़े मुख्य निर्णायक नटवर सिंह शेखावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 48 टीमें भाग ले रही हैं। लीग मैच के बाद चुनी हुई 8 टीमों के मध्य सुपर लीग के मैच करवाए जा रहे हैं। साथ ही शनिवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। 48 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले दिन और दूसरे दिन यहाँ पे लीग के मैच चले, उसके बाद में अभी सुपर लीग के मैच चल रहे हैं और कल 23 तारीख को सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। 67वीं राज्य स्तरीय 17 वर्ष बालक छात्र हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन अलवर जिला करवा रहा है। अभी सुपर लीग का मैच चल रहा है। जयपुर हॉकी एकेडमी और टोंक के मध्य अभी मैच चल रहा है। प्रताप ग्राउंड के ऊपर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन आयोजित करवा रहा है। अलवर शहर के स्कीम 2 स्थित श्री बैकुंठ धाम मंदिर से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 500 महिलाएं शामिल हुई। मंदिर के महंत सुमेर गिरी ने बताया कि यहां भागवत महापुराण कथा 21 से 30 सितंबर तक चलेगी। रोजाना दोपहर 3 बजे कथा आरंभ होगी। 29 सितंबर को कथा का समापन होगा और 30 सितंबर की सुबह हवन के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री बैकुंठ धाम मंदिर में माता हरद्वार गिरी जी महाराज जो हमारे यहाँ के पूज्य गुरु हैं, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, उनका 12वां पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में
अलवर में पहली बार देवी भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 10 दिवसीय है। इसमें 21 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये 30 तारीख तक चलेगा। इसमें पहले कल 21 तारीख को भगवान शिव का अभिषेक किया गया। आज 22 तारीख को कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कम से कम 500 महिलाएं भाग ले रही हैं। सभी महिलाओं को साड़ी वितरित की गई है। इसके अलावा कल 23 तारीख से श्रीमद् देवी भागवत की कथा चलेगी, जो दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगी और ये 29 तारीख तक चलेगी ये कथा। उसके बाद 30 तारीख को प्रातःकाल में हवन होगा और उसके बाद भंडारा होगा। अलवर के सीएमएचओ कार्यालय में खुले तार जानलेवा साबित हो सकते हैं। यहाँ कमरा नंबर 11 के सामने ये तार नजर आते हैं। वहीं आए दिन इनमें शॉर्ट सर्किट होता रहता है। इसके बावजूद तारों को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। शहर के स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृति महोत्सव 2023 का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। विद्या भारती संस्थान जयपुर की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि प्रमुख व्यवसायी अशोक मित्तल रहे। मुख्य वक्ता के रूप में विद्या भारती के सह मंत्री विजय सिंह फौजदार ने विचार रखे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश ओम प्रकाश शर्मा ने की। यहाँ 12 जिलों का प्रांतीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें बच्चों द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विद्या भारती संस्थान जयपुर प्रांत द्वारा हमारे 12 जिले जो आते हैं, इसमें इनका प्रांतीय संस्कृति महोत्सव यहाँ आयोजित किया जा रहा है। दरअसल ये जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, इसको भारतीय संस्कृति से, भारत की जो परंपराएं जो अच्छी रही है, जो भी कोई अच्छे महापुरुष रहे हैं, उन सब की जानकारी के लिए और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से और ये संस्कृति महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें देशभक्ति के गीत हैं, कविता है, एकांकी अभिनय, प्रश्न मंच और ऐसे विभिन्न जो समसामयिक विषय हैं उस पर तात्कालिक भाषण आदि करके और ये प्रतियोगिताएं इसमें संपन्न की जाती हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आने वाली जो ये पीढ़ी है, ये और अच्छी बने, संस्कारित बने, इस दृष्टि से है। 12 जिलों के यहाँ लगभग 325 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें आचार्य जो अध्यापक हैं वो भी पत्र वाचन आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। और ये प्रतियोगिता कल शाम से ही एक तरह से प्रारंभ हो गई थी और कल यानी आने वाले कल में ये दोपहर तक चल करके ये पूरी होगी। शहर में नजर बगीची स्थित डाइट हॉस्टल में स्थानीय एवं लोक कला शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। इसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संबंधित प्रभाग के अध्यक्ष अनीता अरोड़ा ने बताया कि कैंप में 3 लोक कलाओं में दक्ष 40 शिक्षक संभागियों को प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह स्थानीय एवं लोक कलाओं के जरिए बच्चों को सिखाया जा सकता है। डाइट के डब्ल्यूई प्रभाग के द्वारा दिनांक 20/9/2023 से आज 22/9/2023 तक स्थानीय एवं लोक कला आधारित शिक्षकों का प्रशिक्षण यहाँ डाइट हॉस्टल में आयोजित किया गया है। आज इसका समापन है और हमारे द्वारा जिले के समस्त ब्लॉकों से 3 जो लोक कला में दक्ष शिक्षक हैं उनको आमंत्रित किया गया था, जिनकी संख्या 40 थी। उसमें से आज हमारे यहाँ पे मतलब दिनांक 20 को 38 संभागी उपस्थित हुए हैं। जो स्थानीय और लोक कलाएं हैं उनको हम बच्चों को सिखाकर कैसे उनकी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके व्यक्तित्व के विकास में इन कलाओं का हम सहयोग ले सकते हैं, इस पर यह आधारित थी। हमारे सभी संभागियों ने बहुत ही उत्साह से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा विभिन्न पोस्टर्स भी बनाए गए हैं और इसमें नाटकों का मंचन भी किया गया और गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से भी कैसे हम बालकों में उत्साहवर्धन कर सकते हैं और उनकी जो एकेडमिक शिक्षा है उसकी जो बोरिंग कई बार हो जाती है तो कैसे हम आनंददायी उसको बना सकते हैं, कैसे हम उनको आराम लाकर और उनको एक नया आयाम शिक्षा का दे सकते हैं, इसके बारे में ये ट्रेनिंग है। अलवर में बिजलीगंज चौराहे पर इनर व्हील क्लब ने जरूरतमंदों को भोजन करवाया। यहाँ विजन संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में क्लब द्वारा सहयोग किया गया। अध्यक्ष अलका मित्तल सहित सचिव शारदा कटारिया, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, कोऑर्डिनेटर अंजना अनिल, पुष्पा यादव आदि इस दौरान उपस्थित रहीं।
उधर क्लब अध्यक्ष ने बताया कि 24 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से मित्तल हॉस्पिटल में निःशुल्क महिला परामर्श एवं जांच शिविर लगाया जाएगा। इसमें डॉक्टर कुमुद गुप्ता अपनी सेवाएं देंगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भाखेड़ा मिडिल स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया गया है। इसे लेकर हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 10 गारंटी योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि अब 12वीं कक्षा तक इस क्षेत्र के बालक बालिकाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद नवसृजित ग्राम पंचायत और इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उप प्रधान महेश सैनी, पंचायत समिति सदस्य धर्मराज, सरपंच विलायती और बसंत कुमार आदि मौजूद रहे। कि आज इस महंगाई के दौर में जहां भारत की जो सरकार है, जिसने लोगों से वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, उन लोगों ने 350 का सिलेंडर 1200 में किया, 50-55 रुपए का डीजल पेट्रोल 100, 110, 125 रुपए तक का किया। जहां दाल, तेल, आटा, ये सारी चीजें भी लगभग दुगने रेट पे इस सरकार के अंदर हुई है। उस महंगाई से राहत देने के लिए अशोक गहलोत जी ने 500 रुपए में उज्ज्वला सिलेंडर, अन्नपूर्णा किट, निःशुल्क गेहूं
125 दिन का मनरेगा के अंदर रोजगार, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, मनरेगा शहरी और ग्रामीण 125 दिन, पशुओं का 40,000 रुपए का बीमा, 100 यूनिट घर की फ्री, यूनिट कुएं की किसान के लिए फ्री, और किसानों के कर्जे भी माफ किए, किसानों को बिना ब्याज पे ऋण भी दिया। ये सारी स्कीम राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने इस जनता को महंगाई से राहत देने के लिए दी। बालेटा में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्राथमिक कक्षा भवन का लोकार्पण किया गया। यह लोकार्पण कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने गुरुवार को किया। यहाँ प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हासिल हो सकेगी। साथ ही NCERT पाठ्यक्रम से अध्यापन करवाया जाएगा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल घेघोली को क्रमोन्नत किया गया है। यहाँ करीब 64 लाख रुपए की लागत से 6 अतिरिक्त क्लासरूम का लोकार्पण मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह कार्य कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच गणेश ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य ओमवती, पंचायत समिति सदस्य किशनलाल, उप सरपंच राम खिलाड़ी आदि उपस्थित रहे। वहीं पंडाल में उपस्थित बुजुर्गों ने संकल्प लिया कि वे बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे। पंचायत समिति मालाखेड़ा में विकास कार्य अटके हुए हैं। राज्य और केंद्र वित्त आयोग की मदद से विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाने के लिए कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली विकास अधिकारी को निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। इसे लेकर शुक्रवार को सरपंच संघ के अध्यक्ष हजारीलाल मीणा, पूर्व अध्यक्ष बच्चू सिंह चौधरी, सरपंच विष्णु कुमार जांगिड़ और सुनील चौधरी ने प्रधान वीरवती को इससे अवगत कराया। साथ ही मंत्री जूली को भी इसकी जानकारी दी गई है। भर्तरी बाबा के मेले में शुक्रवार को जन सैलाब उमड़ा। देश भर से श्रद्धालु यहां दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं नटनी का बारा से भर्तरी मेला परिसर तक जगह जगह प्याऊ लगने के साथ ही भंडारे किए जा रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हुई है। पहले बड़े लगाते थे, अब बच्चे भी लगा, ऐसे ही चलता रहे हैं। बड़े लगाते लगाते बच्चे आने लगे, सभी ऐसे आ गए। मतलब ये भावना जुड़ी है। हाँ, जुड़ी हुई है। मतलब अभी तक तो चल रही है, जुड़ी हुई है। व्यवस्था भी है मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। हाँ, सब आप कितने दिन लगाते हुए हैं? 5 दिन तो लगते हैं। 4 दिन तो कम से कम नहीं, 5 दिन भी हो जाते हैं। भर्तरी बाबा का मेला के अवसर पर हम सभी श्रद्धालु को प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। आने जाने वाले सभी को, साथ में वाहनों का ध्यान रखते हुए आने वाले सभी लोगों को प्रसाद वितरण करें। उधर श्रद्धालु फूलचंद शर्मा के अनुसार बाबा भर्तरी ने सरिस्का जंगल में तपस्या की थी। शुरुआत में मेला ग्वालों द्वारा भरवाया गया, जिसने विशाल रूप ले लिया है। वहीं एक महात्मा ने बताया कि भर्तरी बाबा ने गूलर के पेड़ के नीचे तपस्या करने के बाद ग्वालों के पशुओं के लिए चिमटा गाड़कर अमर गंगा निकाली थी। करीब 1.5 किलोमीटर तक यह अमर गंगा बहती है। ये 5000 साल का इतिहास है इसका, भर्तरी जी का। फिर गोरक्षनाथ जी ने यहाँ दर्शन दिए थे, चेला बनाया था भर्तरी जी को। और भर्तरी जी ने यहाँ तपस्या की। 2 गूलर के पेड़ है और ये गंगा है और ये जगह इतनी है। ये 2 पेड़ है, वो चिमटा। हाँ, गोपीचंद भर्तरी की, राजा भर्तरी की, गोरक्षनाथ जी की 3 मूर्ति लगी है। अच्छा, यहाँ तपस्या करके फिर चिमटा गाड़ा था। और गंगा प्रकट हो गई। फिर तो क्यों गाड़ा था? मतलब किनको? आधार हम गंगा निकल गई। जैसे यहाँ ग्वाल वगैरह थे उनके नहीं, उससे कोई पूजा नहीं। पशुओं को पानी की आवश्यकता थी तब? पानी नहीं था तब। सारे लोग तो चले गए, बाबा नहीं गया। जब पानी निकला तब वही बाबा ने चिमटा गाड़ के अगर अमर हो गए, चले गए, पता ही नहीं किसी को। फिर वहाँ जाके कब तप किया था? वहाँ कब समाधि? वहाँ ये पूरा ही समझ तब करते। यहाँ कोई नहीं आता था पहले। 12 साल कोई नहीं आया। 12 साल के बाद जब पता लगा, जब पब्लिक आना शुरू हो गई, जय बाबा भर्तरी। नहीं, वहाँ जो समाधि स्थल है वहाँ कब गए थे? यहाँ से समाधि नहीं है इनकी कोई। अच्छा, उज्जैन इतना बड़ा है भर्तरी जी का, और तुम्हारा हरिद्वार है। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है अमर गंगा? ये वो गेट है ना, गेट पहला गेट बड़ा, बस वहाँ से गुप्त होगा। हम बता दें कि अलवर की पहचान भर्तरी बाबा का मेला, जहां 3 दिवसीय मेले का आगाज हो चुका है और आज 7वीं के अवसर पर यहां दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है।
तो हमारे साथ हम अभी बात करेंगे कि जो यहाँ के पुजारी हैं पदम जी, उनसे जानेंगे कि इस बार किस तरह का मेला हुआ है, क्योंकि इस बार 2 सावन होने के कारण यहाँ कैसा मेला रहा है। जी पदम जी बताइए। बहुत बाबा का खूब बढ़िया मेला भर रहा है। अभी 2 सावन होने के बाद में बहुत बढ़िया पब्लिक चल रही है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। कहाँ से आते हैं श्रद्धालु, कौन-कौन जगह से आते हैं? श्रद्धालु साहब जयपुर, दिल्ली, मुंबई, सब तरह के सब जगह से आते हैं। लोकल भी आते हैं, बाहर विदेश से भी आते हैं। अच्छा, तो इस बार प्रशासन कैसी व्यवस्था है? प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और साफ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है। दुकान वालों की भी सब जगह ड्राम रखे हैं कचरे के। पुजारी वो जो मंदिर के हैं जिनकी भी अच्छी व्यवस्था है साफ सफाई की। अच्छी सफाई हाँ, हर साल से बहुत भी अच्छी और भी अच्छी है। तो इस बार जैसे मेले में इतना बड़ा आस्था उमड़ रही है, कितने लोग आ रहे हैं अभी तक? काफी लोग आ रहे हैं, लाखों का मेला है सारा। लाखों से भी अच्छा, रात को ज्यादा आते हैं? नहीं, दिन को रात को चलती रहती है। अच्छा, अष्टमी को कैसा मेला रहता है? अष्टमी को जो अष्टमी और बाबा की रहती है उसके बाद में 12 बजे बाद में डाउन हो जाता है, 12-1 बजे बाद में कम हो जाता है। अपनी क्या मानता है? बढ़िया है, मानता है जो बाबा का भगत आ रहा है, जिसकी मनोकामना बाबा पूरी। अपना जैसे भैंस का दूध, दही, हाँ भैंस का जो भी भैंस भी आती है लोकल क्षेत्र में, जो भी दही लेके आता है, दूध लेके आता है, बाबा की घी लेके आता है, उनकी ज्यादा मान्यता है। अच्छा, आगे से अमर गंगा और बह रही है? हाँ, बाबा की अमर गंगा निकाली हुई, भर्तृहरि जी महाराज की अमर गंगा निकाली हुई बहती है। मेले के अवसर पर हम दिखाएं तो यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे अलवर जिले की पहचान है बाबा भर्तृहरि का मेला। हम अगर दूसरे प्रांत में, दूसरे अगर राज्य में जाएंगे तो हम सबसे पहले भर्तृहरि बाबा के जयकारे लगाते हैं, और अगर कोई बाबा भर्तृहरि का जयकारे लगाने के बाद पता लग जाता है कि ये अलवर जिले का बासिंदा है, इसलिए हमारी पहचान भर्तृहरि बाबा से है। और उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि बाबा, और अब अलवर की जनता पर वो राज कर रहे हैं, अलवर की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। यहाँ लक्खी मेला है, 3 दिवसीय मेला है। आज सप्तमी के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ दूध, दही, दाल बाटी चूरमा का भोग लगाते हैं। और अष्टमी के अवसर पर भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ भर मेला होता है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ चौक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATN न्यूज अलवर। अकबरपुर थाने में गुरुवार को सर्प निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं सांप रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि अकबरपुर थाना पुराने भवन में चल रहा है। यहाँ बारिश में आसपास के क्षेत्र से आकर सर्प घुस जाते हैं। उमरैण पंचायत समिति में शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत फोन वितरित हुए। यहाँ अकबरपुर और माचाड़ी ग्राम पंचायत के लाभार्थी महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी पहुंची। उधर संबंधित अधिकारी विजेंद्र सिंह नरूका ने शिविर के बारे में जानकारी प्रदान की। स्मार्टफोन योजना के तहत पंचायत समिति उमरैन में 14 तारीख से लगातार कैंप चल रहे हैं और प्रतिदिन लगभग एक पंचायत को फोन वितरित किए जा रहे हैं। आज अकबरपुर और माचड़ी को फोन दिए जा रहे हैं। भीड़ कैसी है? भीड़ खूब है, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, लोग बड़े खुश हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग की ओर से भर्तृहरि मेले में मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया है। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीन द्वारा मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा फोटो सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जो आ रहे हैं उनको जैसे मशीन के द्वारा जागरूक कर रहे हैं, जैसे किस तरह से वोट डालते हैं। वोट इसमें जैसे चिन्ह के सामने वाला बटन दबाते और वीवीपैट में वही चिन्ह दिखाई देगा। हमारे यहाँ भर्तृहरि बाबा का मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगाया जा रहा है। इसमें ईवीएम मशीन जो वोट डालने की मशीन है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो भी श्रद्धालुगण राजस्थान के बाहर से या कहीं से भी जो आ रहे हैं, मेरे बच्चे जिनका अभी निर्वाचन में नाम जुड़ा है, वो अपना एक अनुमोदन लें या सीख के आगे किस तरह से अपना वोट डालना है आगे ईवीएम मशीन से, और वोट डालने के बाद में सक्सेस कैसे होता है, अपना वोट सही डला है या नहीं डला है, इसकी जानकारी यहाँ दे रहे हैं। जो BLO साहबों की ड्यूटी लगाई रखी है और वो 24 घंटा इसके लिए काम कर रहे हैं। खैरतल में रोटी बैंक फिर एक जरूरतमंद का सहारा बना है। कैंसर से पीड़ित महिला के लिए 13,350 रुपए की आर्थिक सहायता जुटाई गई है। यह महिला खैरतल कस्बे में वार्ड 33 में गुरुद्वारे के पास रहती है। उधर यह राशि शुक्रवार को कैंसर पीड़ित महिला की मां को सौंपी गई।
उधर रोटी बैंक के संस्थापक एवं समाजसेवी रवि दासवानी ने बताया कि यह महिला जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है। इस दौरान नरेश मेटवानी, विक्की कौशलानी और राज रोघा आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा कस्बे के समीप ग्राम बाई के नीलकंठ विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। कांस्टेबल जयंती और उर्मिला ने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम के लिए एसपी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। इस दौरान महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा के टिप्स दिए जा रहे हैं। श्रीमान एसपी साहब ने बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए स्कूल और कॉलेजों में लगाया गया है। इसमें हम बालिकाओं को उनकी सुरक्षा से संबंधित बताते हैं, मोटिवेशन करते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में पंच वगैरह, किक वगैरह, ब्लॉक वगैरह सिखाते हैं, जिससे वो जो अपराध बढ़ रहे हैं जिससे वे अपनी सुरक्षा कर सकें। रामगढ़ कस्बे के निकट ग्राम पुठी में करीब 70 वर्षों से छठ माता का मेला भरता आ रहा है। यहाँ दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। वहीं रामगढ़ से समाजसेवी डॉक्टर समुंदर सिंह चौधरी भी यहाँ पहुंचे और छठ माता के दर्शन किए, साथ ही क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। उनके साथ संदीप यादव, धर्मेंद्र यादव, अनिल पहाड़िया, जितेंद्र, विजेंद्र, रविंद्र यादव और मंगल यादव आदि मौजूद रहे। बांसुर रोड कोटपुतली पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षक के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यहाँ राजस्थान प्रदेश मुख्यालय सहित कोटपुतली बहरोड जिला मुख्यालय का दफ्तर आरंभ हुआ है। इसका उद्घाटन संस्था के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन मणिकेतन पटनायक की अध्यक्षता में किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश गुर्जर ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रदेश सलाहकार राजकुमार मीणा, प्रदेश सलाहकार अमर सिंह कसाना और नए सदस्यों को मानवाधिकारों की रक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में राज्य जनसंपर्क अधिकारी अवनीश यादव, जिलाध्यक्ष राजपाल गुर्जर, युवा जिलाध्यक्ष पूरन गुर्जर आदि मौजूद रहे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षक को आगे लेना है, इसके चलते ये स्टेट में जहां भी अन्य अत्याचार, बेविचार जहां भी होगा वो स्वर हम उत्तोलन करेंगे, वॉइस रेज करेंगे, वो जाति संघ तक भी हम ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षक ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम इकोसोको, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस स्पेशल स्टेटस मिला है, जद्वारा हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड कहाँ भी हम केस लड़ सकते हैं। आज हम खुशी हुई है कि कोटपुतली में बहुत सारी व्यक्ति विशेष आए हुए हैं, सबको मेरा भी धन्यवाद है। आप लोग का अधिकार के लिए लड़ने के लिए आपको जागरूक होना चाहिए। अगर आप लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो प्रशासन से लेके जो भी है, अगर कहाँ भी कुछ काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप सह के रहना पड़ेगा। आप स्वर उत्तोलन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपका पास खड़ा है। श्री श्याम परिवार कोटपुतली द्वारा पिछले 5 माह से शहर में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जाती है। शुक्रवार को श्री श्याम परिवार के अध्यक्ष राजेश सवाईका के जन्मदिन पर ऐतिहासिक प्रभात फेरी सुबह 5:15 बजे संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ हुई, साथ ही सराय मोहल्ला में संपन्न हुई। समापन पर संत गणेशानंद जी महाराज ने संबोधन दिया। वहीं अवध बिहारी मंदिर के संत बालेश्वर दास ने भी विचार रखे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को 2 हादसों में भाई बहन सहित चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे पर गत रात्रि करीब 2 बजे एक कैंट्रा गाड़ी दिल्ली से जयपुर जा रही थी। इसी दौरान चालक को नींद की झपकी आ गई और गाड़ी आगे जा रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। इसके चलते चालक यूपी निवासी मतीन ने दम तोड़ दिया। नौगांवा पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरा हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुआ, जिसमें भाई बहन की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिकरावा निवासी युवक बिलाल सूरत से अपनी बहन को लेकर गांव जा रहा था। एक अन्य वाहन से टक्कर के कारण दोनों की जान चली गई। आसपास यहाँ पर एक एक्सीडेंट केस आया, जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से लेकर आया गया। उसमें रूबीना, जो कि सूरत इसका ससुराल है, इसका भाई इसको लेकर आ रहा था वहाँ से। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर ये कैंट्रा में थे, इसका ट्रॉले से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में इन दोनों को यहाँ पर लेकर आए। रूबीना वाइफ ऑफ अरबाज, जो कि सूरत के रहने वाली है, इसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तथा इसका भाई बिलाल पुत्र कासम सिकरवा नू मेवात का रहने वाला है। इसको ज़्यादा घायल कंडीशन में होने के कारण अलवर। रूबीना वाइफ ऑफ अरबाज जो सूरत की है, इसका यहीं पर पोस्टमार्टम करवा के सब परिजनों को सुपुर्द करवा दिया गया। बिलाल पुत्र कासम जो यहाँ से रेफ़र किया गया था, उसको अलवर से भी ज़्यादा कंडीशन खराब होने के कारण प्राप्त सूत्रों के अनुसार जयपुर के लिए रेफ़र किया गया।
परंतु इसकी रास्ते में ही डेथ हो गई, जिसके कारण इसको वापस बड़ौदा में CHC पर ही लाया गया। इसका आज ही इसका पोस्टमार्टम करवा के CHC बड़ौदा में पर ही सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। शहर के मेहताब सिंह का नौहरा स्थित सारांश डेंटल हॉस्पिटल में शनिवार को निःशुल्क परामर्श शिविर लगेगा। इसका आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। गौरतलब है कि हर माह के चौथे शनिवार को शिविर लगाया जाता है। यहाँ डॉक्टर रिचा और डॉक्टर जितेंद्र शर्मा अपनी सेवाएं देंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सतीश पूनिया ने कहा, गहलोत सरकार के दिन हुए पूरे। परिवर्तन यात्रा के तहत कई जगह की सभाएं। वहीं कांग्रेस ने फिर सरकार बनाने का किया दावा। मार्बल की 2 दुकानों से करीब 1.5 लाख का कैश किया पार। स्टेशन रोड पर हुई वारदात। शहर में चोरों के बुलंद हुए हौसले। पानी के संकट को लेकर आमजन में बढ़ा आक्रोश। अखेपुरा निवासियों ने 20 सूत्रीय समिति के उपाध्यक्ष का किया घेराव। वहीं पाइपलाइन में सीमेंट रोड़ी भरने के खिलाफ गायत्री मंदिर रोड पर हुआ प्रदर्शन। और गणपति महोत्सवों में भक्ति और आस्था का दिखा संगम। राजर्षि अभय समाज सहित कई जगह जारी है आयोजन। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।